हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मेड इजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट 2 को। पार्ट 1 में हम बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, और साथ में मैंने नोट्स की लिंक भी दे दी है, आप उनको भी एक बार चेक करें। इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे: ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। एक हेल्दी वेट क्या होता है, डाइटिंग के क्या क्या पिटफॉल्स होते हैं आप डाइटिंग जब करते हैं, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स, क्या क्या फूड के मिथ्स हैं, ये सभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट। एक हेल्दी वेट क्या होता है? अ हेल्दी वेट इज दैट वेट विच लोअर्स एन इंडिविजुअल्स रिस्क ऑफ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। तो एक हेल्दी वेट वो वेट होता है जिस वेट में इंडिविजुअल को कम से कम हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क हों, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं वेट से कनेक्ट हैं। अगर हेल्दी वेट नहीं है या अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापे के शिकार हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। अब बात करेंगे हेल्दी वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो एक हेल्दी वेट की कैटेगरी में है, क्या ओवरवेट है या ओबेस की कैटेगरी में है। बीएमआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये 99% सीबीएसई में पूछा जाता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, उसका वेट है 60 केजी और हाइट है 1.75 मीटर, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 60 केजी हाइट है, 60 अपॉन 1.75 मीटर स्क्वायर, तो उसका आ जाएगा 3.0625 मीटर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा BMI 19.5 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि एक हेल्दी वेट की कैटेगरी में आता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अगर आपका BMI 19 से 25 के बीच में है तो वो एक हेल्दी वेट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। अगर 25 से 29 के बीच में है तो ओवरवेट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। 30 या उससे ज़्यादा है तो ओबेस की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। अब हम डिफरेंट कैटेगरीज़ की बात कर लेते हैं। BMI की। तो टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं BMI में, बॉडी मास इंडेक्स में। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी अंडर वेट की। अगर 18.5 या उससे कम BMI होता है तो वो अंडर वेट की कैटेगरी में आएगा। 18.5 से 24.9 के बीच में BMI है तो वो नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आएगा। इसे हम राउंड फिगर में ही बोल सकते हैं। 18.5 से 25 के बीच में BMI है तो वो नॉर्मल और हेल्दी वेट की कैटेगरी में आएगा। 25 से 30 के बीच में है तो वो ओवर वेट की कैटेगरी में आएगा। 30 से 35 के बीच में ओबेस की कैटेगरी में आएगा, और 35 और मोर देन 35 एक्सट्रीमली ओबेस की कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करेंगे मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। कैसे हम एक हेल्दी बॉडी वेट कंट्रोल करें, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। देयर आर 2 कंपोनेंट्स टू दी वेट कंट्रोल इक्वेशन। तो वेट कंट्रोल इक्वेशन के 2 कंपोनेंट्स हैं जो आपके वेट को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके जो वेट जिस पे आपका वेट डिपेंड होता है। तो जो फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ़ कैलोरीज इनटेक, मतलब आप कितनी कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते हैं, और नंबर ऑफ़ कैलोरीज यूटिलाइज्ड, मतलब कितनी कैलोरीज आप पर डे बर्न करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। अब अगर आपको अपना वेट बैलेंस करना है तो नंबर ऑफ़ कैलोरीज इनटेक है वो आपको नंबर ऑफ़ कैलोरीज यूटिलाइज के इक्वल रखना होगा। जैसे कि आप पर डे 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और 2000 कैलोरीज ही आप पर डे बर्न करते हैं, तो जो आपका वेट है वो बैलेंस रहेगा, ना गेन होगा ना लूज होगा। हम बात करें टू गेन वेट की, कैलोरीज इनटेक इज़ ग्रेटर देन कैलोरीज यूटिलाइजेशन। जो कैलोरीज इनटेक है वो आपका ज़्यादा होगा कैलोरीज यूटिलाइजेशन से, तो आपका वेट गेन होने लगेगा। मतलब आप पर डे 2500 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और 2000 कैलोरीज यूटिलाइज करते हैं या बर्न करते हैं, तो आपका जो वेट है वो गेन होने लगेगा। अब बात करेंगे टू लूज़ वेट।
अगर आपको वेट लूज़ करना है तो कैलोरीज यूटिलाइजेशन और बर्न इज़ ग्रेटर देन कैलोरीज इनटेक। आपका जो कैलोरीज का बर्न है वो आपको कैलोरीज इनटेक से ज़्यादा रखना होगा। मतलब आप पर डे 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और 2500 कैलोरीज आप बर्न करते हैं, तो आपका जो वेट है वो लूज़ होने लगेगा। अब हम कुछ हेल्पफुल मेथड्स की बात करेंगे जिससे आप हेल्दी बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सेट एन अप्रोप्रिएट गोल। सबसे पहले आपको एक अप्रोप्रिएट गोल सेट करना है, जैसे कि आपको मंथ या वीक में कितना वेट लूज़ करना है और वो वेट आपकी कैपेसिटी, आपकी लिमिटेशंस के अंदर है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 10 केजी आपने गोल बना लिया कि 10 केजी आपको वेट लूज़ करना है पर मंथ, तो वो एक अप्रोप्रिएट गोल नहीं है, क्योंकि इतना वेट आप एक मंथ में कम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो वो वेट एक हेल्दी वेट नहीं होगा। तो आपको एक अप्रोप्रिएट गोल सेट करना है जो एक अचीवेबल गोल हो। जैसे कि आपने गोल बना लिया, एक गोल सेट कर लिया कि आपको पर मंथ 1 to 2 केजी वेट लूज़ करना है। आप धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेट एन अप्रोप्रिएट गोल करना है। उसके बाद सेकंड है कट योर कैलोरीज। आपकी कैलोरीज में कट करना है। हमने पहले अभी पढ़ा था, अगर आपको आपका वेट बैलेंस करना है, कम करना है, तो आपको आपकी कैलोरीज इनटेक है वो कम करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कैलोरीज बर्न या कैलोरीज यूटिलाइजेशन से। तो आपको आपकी कैलोरीज कट ऑफ करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप पहले आप कैलोरीज कंज्यूम करते थे, 2500 कैलोरीज कंज्यूम करते थे, तो आप उसमें से 500 कैलोरीज कट ऑफ कर दीजिए, 500 कैलोरीज कम कर दीजिए, आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम करने लगिए। उससे आपका जो वेट है वो जल्दी कम होगा या आप हेल्दी वेट जल्दी अचीव कर पाएंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे एक्टिव लाइफ स्टाइल। आपको एक एक्टिव लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका एक हेल्दी वेट कंट्रोल करने के लिए। अगर आप हेल्दी वेट अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव लाइफ स्टाइल जीनी पड़ेगी। आपने चिल्ड्रंस को देखा होगा, बच्चे जो होते हैं वो आपको बहुत ही कम ओबेसिटी का शिकार दिखेंगे। बहुत ही कम जो बच्चे होंगे वो ओवरवेट या ओबेसिटी की शिकार होंगे, क्योंकि जो उनका कैरिकुलम होता है, जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। आपका जो कैरिकुलम है वो एक एक्टिव कैरिकुलम बनाना है, एक्टिव लाइफ स्टाइल बनानी है आपको। ऐसा नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं, एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उससे आपको वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपका वेट है वो बढ़ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे योजिक एक्सरसाइजेस। योजिक एक्सरसाइजेस हैं वो आपका वेट मेंटेन और वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। प्राणायाम, योजिक आसन्स, मेडिटेशंस आसन्स, ये सब हैं वो आपका वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। रिसर्च स्टडी प्रूव करा है कि आपका वेट बढ़ने से आपकी टेंशन और स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो मेडिटेशन और आसन वो आपके बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं स्ट्रेस और टेंशन को कम करने में। और जो प्राणायाम और योजिक आसन हैं वो आपके रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को और भी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करेंगे अवॉइड फैटी फूड्स। आपको जो फैटी फूड्स हैं वो अवॉइड करने हैं, क्योंकि जो फैटी फूड्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप फैटी फूड ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो नंबर ऑफ़ कैलोरीज आपकी बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ़ कैलोरीज बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली आपका जो वेट है वो बढ़ने लगेगा। तो आपका जो गोल है वेट कम करने का वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है हमारा अवॉइड जंक फूड एंड फास्ट फूड। तो आपको जंक फूड और फास्ट फूड भी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं और इनमें नंबर ऑफ़ कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। उसके बाद आएगा हमारा अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग को भी अवॉइड करना है आपको। जैसे कि आपने गोल बनाया है 2000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करने का, तो आपको 2000 कैलोरीज ही पर डे कंज्यूम करनी है। ऐसा नहीं कि आपने 2500 कैलोरीज कंज्यूम कर ली पर डे, तो इससे आपका जो वेट है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे डोंट ईट फ्रिक्वेंटली। आपको फ्रिक्वेंटली मतलब एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है। जैसे कि आप एक मील में 6 रोटी खाते हैं तो उनको आप छोटी छोटी मील्स में 3 मील्स में डिवाइड कर लीजिए, 2-2 रोटी खाने लगिए। क्या होता है, क्या जब हम फ्रिक्वेंटली खाते हैं तो कभी कभी हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, तो इससे आपका वेट मेंटेन रहेगा और ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम भी कम होगी। उसके बाद अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। जो रिच कार्बोहाइड्रेट फूड हैं उनको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है, जिससे कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो
मेंटेन रहें। उसके बाद डोंट स्किप मील्स, आपको मील्स को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो डाइटिंग करते हैं वो मील को स्किप करने लगते हैं, ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। इससे आपकी हंगर लेवल है, एपेटाइट है, वो और ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर इनमें से कुछ स्किप कर दें, आप ब्रेकफास्ट है वो स्किप करते हैं, तो आपको लंच में बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और उस टाइम आप ओवर ईटिंग कर लेंगे, जिससे आपका वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। अब बात करेंगे अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स। आपको अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। उसके बाद है हमारा रेगुलर एक्सरसाइजेस और फिज़िकल एक्टिविटीज़। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एक हेल्दी वेट कंट्रोल करने का। ज़्यादातर लोग जो डाइटिंग करते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते या फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों टाइप की जो एक्सरसाइजेस हैं, कार्डियक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो दोनों ही आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं आपकी बॉडी में। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपका मसल्स मास बढ़ाएगी और बोन डेंसिटी बढ़ाएगी, और जो आप मस्कुलोस्केलेटन रिलेटेड डिफिशियंसीज हैं उससे उससे बचाएगी, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हैं और इस टाइप की जो डिसीज़ेस हैं उससे आपको बचाती है। और जो कार्डियक ट्रेनिंग है वो आपके रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम पे फोकस करती है। इन दोनों सिस्टम्स की इफ़िशियंसी बढ़ाती है और आपका वेट कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। इससे आपकी कैलोरीज यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करनी है। अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट, बैलेंसिंग द इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। आपको आपकी जो कैलोरीज इनटेक है और एक्सपेंडिचर वो बैलेंस करके चलना है। यही आपका मेन पॉइंट है कि अगर आपको एक हेल्दी वेट अचीव करना है तो आपकी जो कैलोरीज है उसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आपको आपका वेट मेंटेन रखना है तो कैलोरीज को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, या वेट को आपको लूज़ करना है तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपका यूटिलाइजेशन है, कैलोरीज यूटिलाइजेशन है बढ़ाना होगा और कैलोरीज कंजप्शन है वो उसको कम करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। जब आप डाइटिंग करते हैं तो उसके क्या क्या पिटफॉल्स हैं, क्या क्या गलती हैं वो आप डाइटिंग में करते हैं। तो आज के टाइम में जितने भी लोग हैं सबको एकदम स्लिम ट्रिम होना है, बिल्कुल इन भाई सब की तरह। जो ओवर वेट हैं, ओबेस हैं, उनको भी अपना वेट रिड्यूस करना है और एक हेल्दी वेट अचीव करना है। उसके लिए वो अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक है हमारा डाइटिंग। तो इस टॉपिक में हम इसी से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आप कैसे, क्या क्या आप गलतियां करते हैं जब डाइटिंग करते हैं, क्या क्या पिटफॉल्स हैं डाइटिंग के। तो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एक्सट्रीमली रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। अब कुछ लोग क्या करते हैं जब डाइटिंग करते हैं तो कैलोरीज में एक्सट्रीमली रिडक्शन कर देते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है वो 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था पहले, अब वो उसको रिड्यूस करके 1800 कैलोरीज कंज्यूम करने लगा, तो उसने सीधे सीधे अपने हाफ ऑफ कैलोरीज ही कम कर दी। मतलब वो पहले 10 रोटी एक दिन में खाता था तो 5 खाने लगा। तो आपको इतना ज़्यादा रिडक्शन नहीं करना है अपनी कैलोरीज में। अगर आप इतना ज़्यादा रिडक्शन करते हैं तो आप डिफिशियंसी डिसीज़ेस आपको हो सकती हैं। रिसर्च स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडिविजुअल 1800 कैलोरीज या उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करता है तो उसकी जो डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। तो आपको कम से कम 1800 कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम करनी है। एटलीस्ट आपको 1900 या 1800 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अगर आप एक्सट्रीमली रिडक्शन ऑफ कैलोरीज करते हैं, 1800 कैलोरीज आपने कर दी हैं, इससे कम कर दी, तो आपका वेट तो कम हो जाएगा और वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट में होगा, लेकिन वो एक उसके बाद जो आप वेट अचीव करेंगे वो एक हेल्दी वेट नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं। आपका जो बोन मास है वो कम हो जाएगा, मसल मास जो कम हो जाएगा, तो उससे आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस होगा। इसलिए आपको एक्सट्रीमली रिडक्शन ऑफ कैलोरीज नहीं करना है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स। कुछ लोग क्या करते हैं डाइटिंग में, कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट्स में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हैं, उनको बिल्कुल ही कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकती हैं और भी बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं
आपकी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप पूरा का पूरा कोई न्यूट्रिएंट कम करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट पूरा का पूरा कोई कम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट करेंगे। आपको पता होगा जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका फर्स्ट प्रेफर्ड सोर्स है एनर्जी का। अगर आप वो कम कर देंगे तो आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगा। और फैट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हार्मोन्स बनाने में, तो आपके उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। आप उन्हें उनका जो कंजप्शन लेवल है वो कम कर सकते हैं, लेकिन उन पे पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। उसके बाद हम बात करेंगे स्किपिंग मील्स। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपको मील स्किप नहीं करनी है अपनी, उससे भी आपके जो ओवर ईटिंग है, ओवर ईटिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मील स्किप करेंगे तो आपकी हंगर लेवल और बढ़ेगा और आप उसके बाद खाना खाएंगे तो आप ज़्यादा खा सकते हैं। अब उसके बाद करेंगे इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो कैलोरीज हैं डाइट में, जो कैलोरीज हैं वो ड्रिंक के थ्रू इनटेक करने लगते हैं। उन्हें क्या लगता है कि ड्रिंक्स के थ्रू कंज्यूम करेंगे तो वो नंबर ऑफ़ कैलोरीज है वो कम कंज्यूम करने लगेंगे। लेकिन जो बेवरेजेस हैं, सोडा, जूसेस हैं, ये आपका उल्टा वेट गेन करते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके बाद बात करेंगे अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल ही वो काउंट ही नहीं करते हैं कि वो कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी कितनी यूटिलाइज्ड कर रहे हैं। तो अगर आप जब डाइटिंग करते हैं तो आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं पर डे। आप कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रहे, कहीं कम तो नहीं कर रहे कैलोरीज। आपने जितना गोल बनाया है जितनी कैलोरीज कंज्यूम करने का, आपको उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करनी है और उतनी ही यूटिलाइज करनी है, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट आपको आपकी डाइटिंग का मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड। तो ये भी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी डाइटिंग में लेबल्ड फूड का इनटेक बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, लेबल फूड है उसको ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, जिसमें ऐसा लिखा होता है लीन, शुगर फ्री, लो कार्ब, फैट फ्री प्रोडक्ट्स। ये एक स्कैम चल रहा है मार्केट में। जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, आप उनमें और जो प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उसमें एकदम इक्वल नंबर ऑफ़ कैलोरीज होती हैं, या थोड़ी बहुत कम होंगी या इक्वल होंगी, और कभी कभी तो उससे ज़्यादा होती हैं। तो नंबर ऑफ़ कैलोरीज इक्वल ही होती हैं। और अगर आप देख लेते हैं कि फ़ैट फ्री प्रोडक्ट लिखा है तो आप उसे कभी कभी कंज्यूम भी ज़्यादा कर लेते हैं, तो उससे आपका वेट उल्टा और बढ़ जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करना है, प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको कम से कम कंज्यूम करना है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ़ कैलोरीज वैसे ही बहुत ज़्यादा होती हैं। नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस। कुछ लोग जब डाइटिंग करते हैं वो एक्सरसाइजेस नहीं करते, नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस। तो अगर आप जब डाइटिंग करते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपका जो कैलोरीज यूटिलाइजेशन है वो बढ़ाएगा, वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, और साथ में उसके बहुत सारे हेल्थ पे भी बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे फूड इंटॉलरेंस की। फूड इंटॉलरेंस मतलब होता है एलर्जी। अगर हम सरल भाषा में समझें तो होता है एलर्जी। कुछ लोगों को जैसे एलर्जी होती है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से, जैसे कि कुछ लोगों को सोयाबीन के तेल से एलर्जी होती है, पीनट से एलर्जी होती है, पीनट्स के तेल से एलर्जी होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से जब एलर्जी होती है तो उसी को हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। फूड इंटॉलरेंस अराइज व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट सर्टेन फूड्स। फूड इंटॉलरेंस कब होता है, जब आपकी बॉडी कोई सर्टेन फूड या पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो आपको फूड इंटॉलरेंस होता है। कुछ कॉमन टाइप्स के फूड इंटॉलरेंस की बात कर लेंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड ग्लूटीन इंटॉलरेंस, ये दो कॉमन टाइप्स के इंटॉलरेंस हैं जो अक्सर लोगों में देखे जाते हैं। अब बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ फूड इंटॉलरेंस। क्यों फूड इंटॉलरेंस होता है, उसकी क्या क्या वजह होती हैं। फूड इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय द पार्ट ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन और एब्जॉर्बिंग द फूड एलिमेंट्स। तो फूड इंटॉलरेंस कब होता है, जब आपका कंप्लीटली एब्सेंस हो कोई एक्टिविटी का जो रिस्पॉन्सिबल है उस फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, या कोई एंजाइम का जो उस फूड का डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उस एंजाइम का एब्सेंस हो, या उस एंजाइम की एक्टिविटी का एब्सेंस हो,
तब फूड इंटॉलरेंस होता है आपकी बॉडी में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं फूड इंटॉलरेंस के। तो स्टोमक पेन, डायरिया, वोमिटिंग, गैस, क्रैम्प मतलब क्रैम्प आना बॉडी में, हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन होना, हेडेक, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जब आपको फूड इंटॉलरेंस होता है। तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे, अब हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है हमारा फूड मिथ्स। तो हम कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फूड मिथ्स की बात करेंगे इसमें। फर्स्ट है हमारा पोटैटो मेक्स यू फैट। तो ये भी एक मिथ है। लोग सोचते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं जैसे कि राइस, पोटैटो, व्हीट, इस टाइप के जो फूड्स हैं बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है। तो आपको बॉडी वेट कम करना है, वेट रिड्यूस करना है, तो इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को आपको अपनी डाइट में से। तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट है वो आपका बॉडीज़ प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है। मतलब जब भी आप कोई भी डेली एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, पार्ट 1 देखा होगा, तो उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन करा था। तो 60-65% एनर्जी वहीं से आती है। और जो पोटैटो है वो ऑटोमेटिकली आपका फ़ैट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसकी भी एक अलग प्रोसेस होती है। तो आप जो पोटैटो है वो आप एक मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं, और इस टाइप के जो रिच कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं वो मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक मिथ है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं वेट लूज़ करने में, ये भी एक मिथ है। ये फैट फ्री लेबल्ड फूड होते हैं ये उल्टा आपका वेट बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ़ कैलोरीज हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोडक्ट्स वो सेम होती हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे एक फैट फ्री लेबल्ड प्रोडक्ट जो आता है उसको और एक नॉर्मल प्रोडक्ट को, तो उसमें 19-20 ही अंतर होगा। उसमें नंबर ऑफ़ कैलोरीज इक्वल होंगी या स्लाइडली मोर होंगी या थोड़ी सी कम होंगी। ये भी एक मिथ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एग इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड दैम। तो ये भी एक मिथ है कि एग कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। अगर आप एग बहुत ही हाई अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा। जैसे कि आप पर डे 10-15 एग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज़ होगा। नहीं तो आपका जो एग है वो आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। जैसे कि उससे आपको प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, इस टाइप के सारे आपको मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो आप अगर डेली 1 या 2 एग कंज्यूम करते हैं तो आपको उससे कोई भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। खाना खाते में अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपको फैटी बनाता है। तो ये भी एक कम्प्लीटली मिथ है। लोग सोचते हैं कि अगर आप खाना खाते में पानी पीते हैं तो जो डाइजेस्टिव जूस हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो आपके डाइल्यूट हो जाएंगे पानी में और जो उनका इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी में फ़ैट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये कम्प्लीटली मिथ है, इसमें कोई भी साइंटिफिक प्रूवल नहीं है। बल्कि अगर आप खाना खाते में पानी पीते हैं तो आप डाइजेशन इम्प्रूव करता है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। डोंट टेक मिल्क इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग फ़िश। तो ये भी एक मिथ है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं, बिलीव करते हैं कि अगर आप फ़िश खाने के बाद तुरंत मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि इससे आपके स्किन पे वाइट स्पॉट्स आ जाएंगे, मतलब जो स्किन है उस पर वाइट स्पॉट्स आ जाएंगे। तो ये कम्प्लीटली मिथ है। इस पर कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है इस बात के पीछे कि आप फ़िश खाने के बाद इमीडिएटली मिल्क नहीं पी सकते या उससे आप बीमार हो जाएंगे। और बल्कि आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को, फ़िश और मिल्क को दोनों साथ में मिला के बना सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे सिक्स्थ पॉइंट की। लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम दैट फुल फैट मिल्क। इसमें जो लो फैट मिल्क होता है उसमें कैल्शियम कम होता है एज़ कम्पेयर टू फुल फैट मिल्क। ये भी एक आपका कम्प्लीटली मिथ है, इसमें कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। बल्कि जो कैल्शियम होता है वो आपका वाटरी पार्ट में होता है मिल्क के,
जो मिल्क का वाटरी पार्ट होता है उसमें आपका कैल्शियम होता है, और जो आपका क्रीम होती है जिसे हम मलाई बोलते हैं, जब आप दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर एक मलाई जम जाती है, उसमें फ़ैट होता है। तो जो स्किम्ड मिल्क होता है, स्किम्ड और सेमी स्किम्ड मिल्क होता है उसमें फ़ैट का अमाउंट कम होता है, लेकिन जो कैल्शियम है वो कैल्शियम बल्कि उसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है और सेम अमाउंट में होता है। तो ये भी एक मिथ है। अब बात करेंगे वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। तो ये भी एक कम्प्लीटली मिथ है, इसमें कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बल्कि जो वेजिटेरियन है वो भी मसल्स बिल्ड कर जैसे नॉन वेजिटेरियन लोग बिल्ड करते हैं, जो मीट ईटर्स होते हैं जो बिल्ड करते हैं, वो लोग अपना प्रोटीन चीज़, नट, पल्सेस हैं, इन सब सोर्सेज से ले सकते हैं और मसल्स बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज मेक्स यू टू ईट मोर। तो ये भी एक मिथ ही है, इसमें कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बल्कि लोग सोचते हैं जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करने से कैलोरीज बर्न होती हैं और उससे आपकी जो हंगर लेवल है वो बढ़ेगी, आपकी हंगर इंक्रीज़ होगी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा फाइंड नहीं हुआ है या रिसर्च में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है जिसमें ऐसा कुछ हो कि एक्सरसाइज करने से आपकी हंगर लेवल बढ़ती है या एपेटाइट बढ़ती है। तो ये भी एक मिथ है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, और डिस्क्रिप्शन में हमने इस वीडियो के नोट्स भी दिए हैं, आप एक बार वो भी जाके देख लीजिए।